जाता है और जनाब मुसीब ने अकील के दोनों फर्जंद जो कि जनाब मुसीब ने अकील के हमरा मदीने से सरज़मीन कोफा पर तशरीफ़ लाए थे। खुदावंद आलम किसी को गुर्बत में इस तरीके से अपने बाप से जुदा न करे और जो कैफियत ये दोनों शहजादों की, दोनों बच्चों की कूफे की गलियों में हुई है, खुदावंद आलम किसी भी बच्चे का ऐसा नसीब न बनाए। आप सोचिए कि बाप की शहादत के बाद ये दोनों बच्चे कूफे की गलियों में भटकते रहे, कोई पुरसाने हाल न था, कोई दिलासा देने वाला न था। एक मोमना थी, वो दोनों शहजादों को अपने घर पे लेके गई। मैं बड़ी जल्दी मसाइब के चंद जुमले बयान कर रहा हूँ। एक मोमना दोनों शहजादों को अपने घर लेके गई, एक हुजरे में दोनों शहजादों को रखा। अब उसके बाद एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है, दोनों जनाब मुस्लिम के फर्जंद हैं। दोनों बच्चे हुजरे में सो रहे थे, इतने में मोहम्मद बेदार हुए, भाई इब्राहिम उठो, भाई इब्राहिम उठो। जनाबी इब्राहिम को बेदार किया, भैया क्या हुआ? मोहम्मद ने कहा भाई इब्राहिम मैंने अभी एक ख्वाब देखा है। जनाबी इब्राहिम ने पूछा भाई आपने क्या ख्वाब देखा है? मोहम्मद ने कहा कि भाई मैंने अभी ख्वाब देखा है कि मेरे ख्वाब में नाना रसूल अल्लाह आए थे, मेरे ख्वाब में नाना रसूल अल्लाह आए थे और नाना रसूल अल्लाह ने मेरे ख्वाब में आने के बाद एक जुमला का, बेटा मोहम्मद हमारे पास आने के लिए तैयार हो जाओ, बेटा मोहम्मद हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अदादारो इतना मोहम्मद ने कहा था ना, फौरन इब्राहिम ने कहा भैया यही ख्वाब तो मैंने भी देखा है, भैया यही ख्वाब तो मैंने भी देखा है। ये दोनों शहजादे जब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, अदादारों दोनों की बातें करने की आवाज हारिस के कानों से टकराई। वो आवाज के पीछे पीछे इस हुजरे तक पहुंचा। जब हुजरे में पहुंचा क्या देखा? दो फूलते बच्चे हैं। अदादारों हारिस ने कहा मैं इन्हीं बच्चों की तो तलाश कर रहा था। आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद एक शहजादे की जुल्फों को अपने हाथ में लिया, अरे चेहरे पर ऐसा तमाचा मारा ये शहजादे जमीन पे गिर गए। मसाइब का आखिरी जुमला, ये हारिस मलून दोनों शहजादों को तमाचा मारता है, रस्में बांधता है। आप जहाँ पर तशरीफ फरमा है ये नहर फुरात का किनारा है। इस फुरात के किनारे अभी आपने रास्ते में नहर फुरात का दीदार किया, फुरात के किनारे लाता है, दोनों बच्चों को शहीद करता है, दोनों बच्चों की लाश को दरिया के हवाले कर देता है। लेकिन अदादारो दोनों शहजादों की लाश दरिया के हवाले है, लेकिन कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेके गया। आइए अदादारो, ये शहर का नाम मैंने मुसय्यब बताया। यहाँ पर पैगंबर का एक चाहने वाला रहता था, पैगंबर के एक आशिक रहता था जिसका नाम मुसय्यब था। रात हुई, मुसय्यब खेती किया करता था, रात में अपने बिस्तर पे जाता है। अब जब बिस्तर पे गया है ना, मुसय्यब महवे ख्वाब हुआ। मुसय्यब जब महवे ख्वाब हुआ तो ख्वाब के आलम में मुसय्यब ने क्या देखा? रसूल अल्लाह आए हैं, लेकिन आने का अंदाज ऐसा है, गरेबान चाक है, बाल बिखराए हुए हैं, चेहरे पर खून की छींटें पड़ी हुई है। मुसय्यब ने हाथों को जोड़ा, या नबी अल्लाह अरे ये क्या गजब हो गया, आपकी ये हालत कैसी है, आपकी ये कैफियत कैसी है? गरेबान चाक क्यों है, बाल बिखेरे हुए क्यों है, आस्तीन चढ़ाए हुए क्यों है, चेहरे पर खून की छींटें क्यों है? अज़ादारों पैगंबर ने आकर कहा मुसय्यब अरे तू अपने घर में आराम से सो रहा है, तेरे घर के किनारे मेरे दोनों शहजादों का जनाजा पड़ा हुआ है। मुसय्यब कोई दफन करने वाला नहीं, जल्दी जाओ मेरे शहजादों के जनाजों को दफन करो। ऐ मुसय्यब मेरे दोनों शहजादे।